हम लोग अभी लास्ट पार्ट पे जा रहे हैं ये चैप्टर के, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, हमने सबसे पहले ये चैप्टर में क्या देखा कि आइटम सप्लाई है कि नहीं, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 देखा। ठीक है, फिर हमने देखा कुछ ऐसे आइटम्स जो बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई रहेंगे शेड्यूल 1 के अंदर। फिर जैसे ही हमको पता चल गया कि अरे ये सप्लाई है, इसमें हमको समझा सप्लाई किसको बोलते हैं, करेक्ट। फिर हमने शेड्यूल 2 देखा जिसमें हमने बोला सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या है, बराबर। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कौन से ऐसे आइटम्स है जो सप्लाई है ही नहीं, नो सप्लाई। ठीक है, एग्जेम्प्ट वगैरह नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सप्लाई ही नहीं है। एग्जेम्प्ट सप्लाई होता है ना, टैक्सेबल सप्लाई होता है। हम ये आइटम्स है जो बोल रहे हैं सप्लाई ही नहीं है, करेक्ट। तो ऐसे आइटम्स है ना, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सर्विसेज, 3 जगह पे दिया है। एक है शेड्यूल 3, दूसरा है नोटिफिकेशन, तीसरा है बाय वे ऑफ क्लैरिफिकेशन। तो ये हेडिंग लिखते हो आप न्यू पेज पे, हेडिंग रहेगा आपका नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सर्विसेज, ABC। ठीक है, तो डिफिकल्ट वाला देखते हैं फिर। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है बट लंबा है। शेड्यूल 3 आइटम्स, शेड्यूल 3 बोलता है एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस विच शैल बी ट्रीटेड नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। रेडी? यस। फर्स्ट आइटम है सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को सर्विस दे रहा है, हम बोल रहे हैं इसको सप्लाई मत ट्रीट करो, मतलब हम इस पे जीएसटी लगाएंगे क्या? नहीं। जो सैलरी पे करेंगे उस पे जीएसटी लगाएंगे क्या? नहीं। समझे? अब आप बोलोगे अरे ये तो सर्विस देता है, हम बोल रहे हैं नहीं, हमको पकड़ना ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट आइटम देखने जा रहे हैं हम लोग, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। समझे? पक्का? तो अब अगर मैं आपको बोलूँ कोई एम्प्लॉय मेरे यहाँ काम कर रहा है और मंथली उसका जो सैलरी है वो लेके जा रहा है, सप्लाई है क्या? नहीं। कोई एम्प्लॉय अगर मेरे यहाँ पे काम करता है, मेरे को उसकी शादी में इनवाइट करता है, मैं उसको एक आईफोन गिफ्ट करती हूँ, सप्लाई है कि नहीं? ये शेड्यूल 3 में बैठता है कि नहीं? इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है क्या? तो शेड्यूल 3 में आएगा क्या? नहीं। इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ क्या आईफोन देना? बराबर। तो शेड्यूल 3 में कवर हुआ क्या ये आइटम? नो सप्लाई में कवर हुआ क्या ये आइटम? नहीं। बराबर। शेड्यूल 1 याद है क्या हमको? विदाउट कंसिडरेशन हम लोग कोई आइटम फ्री में दे रहे हैं, हम देख सकते हैं उसमें जा रहा है कि नहीं। तो देखिए, बताओ उसमें जाएगा कि नहीं। पैरा 2 क्या बोलता है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन्स इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर मैं एम्प्लॉय को महंगा अच्छा गिफ्ट दूंगी, वो मेरे यहाँ पे और अच्छे से मोटिवेटेड, मतलब बहुत मोटिवेट होके काम करेगा, वो मोटिवेटेड रहेगा काम करने के लिए, तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो है, बराबर। अब ये बोलता है रिलेटेड पर्सन चाहिए। क्या एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन है? क्या हमने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन में देखा था? यस। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स व्हेन मेड और अग्री टू बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बराबर। बस इसमें एक्सेप्शन दिया है कि गिफ्ट्स बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय अप टू 50,000 चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आईफोन जो है वो इधर पे आया। अब अपन आईफोन को चेक करेंगे 50,000 के अंदर है कि ऊपर है। अगर ऊपर है तो पूरा की पूरा टैक्सेबल, अगर अंदर है तो हम बोल रहे हैं इतना अगर आप एम्प्लॉय को देते हो तो चलेगा। ठीक है, कितना? अप टू 50,000 रुपीज पर एनम पर एम्प्लॉय। ठीक है, ये अपन ने नीचे का पार्ट छोड़ा था, प्रोवाइडेड दैट, पिंक पार्ट, हाँ,
provided that gifts not exceeding 50,000 rupees in value in a financial year by an employer to an employee shall be treated as supply of goods or services or समझे। शेड्यूल 3 पे हम थे, जो नो सप्लाई एक्टिविटीज बोल रहा है। इसका पहला आइटम हमने क्या देखा, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर। हमने देखा अगर इन द कोर्स और रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वो फिर इसमें नहीं कवर होएगा। यस, आपको नहीं लिखना है अभी। दूसरा चीज, एक सवाल, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्विस दे तो वो इसमें कवर होएगा क्या? क्योंकि हम किसका बात कर रहे हैं, सिर्फ एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को दे तो, समझे। यस, तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है सर्विस तो इसमें कवर होएगा नहीं, फिर वो सप्लाई में आ सकता है। यस, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाँ, डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में। अगर एक ऐसा डायरेक्टर है जो पूरे टाइम अपने ऑफिस में बैठा रहता है, होल टाइम डायरेक्टर, बराबर। अब होल टाइम डायरेक्टर अपना एम्प्लॉई है कि क्या? बताना। अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं? एम्प्लॉय हो सकता है क्योंकि वो बिजनेस मैनेज कर रहा है, पूरे टाइम उधर बैठता है, हो सकता है वो बैठे, होल टाइम डायरेक्टर है तो उसको सैलरी मिलेगा उसका एम्प्लॉय है वो कंपनी का, अगर वो पूरे टाइम बैठता है तो, बराबर। छुट्टी मारता है तो डेज कट होंगे उसके, एम्प्लॉय। यस, तो अगर होल टाइम डायरेक्टर है तो भी वो एम्प्लॉय हो सकता है, ये हमको समझा, बराबर। अगर वो एम्प्लॉय है तो इधर पे कवर होएगा क्या? आएगा। तो एम्प्लॉय हो सकता है होल टाइम डायरेक्टर, बराबर। अच्छा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एम्प्लॉय रहेगा क्या? मतलब आप जो बोलेंगे वो काम करेगा, ये रिपोर्ट्स बनाओ, रिपोर्ट में ऐसा ही चाहिए, इतने बजे आओ, रोज आओ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खुद इंडिपेंडेंट है, वो आपकी सुनेगा क्या? नहीं। उसको सिटिंग फीस मिलेगा कि सैलरी मिलेगा, बराबर। तो वो आपका एम्प्लॉई है क्या? नहीं, वो इधर कवर हुआ क्या? अब प्रॉब्लम ये है कि अपन कैसे समझे कि कौन एम्प्लॉय है कौन नहीं, बराबर। इस केस में तो हमने डायरेक्टर है फिर भी बोला ये एम्प्लॉई है क्योंकि होल टाइम डायरेक्टर है, उसको सैलरी मिलता है वगैरह वगैरह। तो बात आके रह गई सैलरी पे। क्या इनकम टैक्स में सैलरी कौन से सेक्शन में डिडक्ट होता है? टीडीएस पढ़ा है, इनकम टैक्स टीडीएस पढ़ा है। पहला सेक्शन टीडीएस का है 192। अगर 192 में जाता है तो वो सैलरी होता है। सैलरी अगर डिडक्ट हो रहा है तो वो एम्प्लॉई है, और अगर वो एम्प्लॉई है तो वो शेड्यूल 3 में आ गया और वो नो सप्लाई बन गया, समझे क्या? और अगर 194J में उसका टीडीएस डिडक्ट होता है, 194J इज फॉर प्रोफेशनल फीस, ठीक है। डायरेक्टर्स नक्चड़े होते हैं, नोज का शेप जे शेप होता है, तो 194J। 194J में अगर आपका टीडीएस कट रहा है तो आप डायरेक्टर हो, बराबर। ऐसे डायरेक्टर जो एम्प्लॉई नहीं है, क्योंकि अगर एम्प्लॉई होते तो 192 में जाता। तो अगर ये केस में आपका 194J में टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो वो एम्प्लॉई है क्या? शेड्यूल 3 में आया क्या? मतलब नो सप्लाई है क्या? सप्लाई है, यस। लिखते हैं अभी अपन इसको, एक बार बोलते हो। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नो सप्लाई।
192 में गया तो एम्प्लॉय, मतलब सप्लाई नहीं है, जीएसटी नहीं। 194 में गया तो एम्प्लॉय है, जीएसटी मतलब एम्प्लॉय नहीं है, जीएसटी लगेगा, समझे? यस, लिखते हो? तो शेड्यूल 3 का हेडिंग क्या बोलता है? एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस which shall be treated neither as supply of goods nor supply of services, जिसमें फर्स्ट आइटम है सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वेरी गुड। पैरा 2 बोलता है कोर्ट फीस, कोर्ट में जाते हो, कोर्ट ट्रिब्यूनल, कोर्ट फीस देते हो, नो सप्लाई। सिंपल, लिखो। डन। आप पढ़ना इसको एक बार। नो सप्लाई, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, ये वाला पार्ट पढ़ ले क्या, ऊपर वाला? केशव पढ़ना। कैजुअल वर्कर्स भी हो, फिर भी वेजेस मिल रहा है इनको डेली बेसिस पे, एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में है क्या? यस। अगला पढ़ो केशव। हमको एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए हायर कर रहे हैं, फिर भी वो एम्प्लॉय हुए हमारे। यस। आगे वाला रीड करूं। ओनली सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर आउटसाइड द रेल्म ऑफ सप्लाई, बराबर। हाउएवर services provided outside the ambit of employment for a consideration would qualify as, मतलब एम्प्लॉयमेंट के बाहर है तो सप्लाई है क्या? यस, पढ़ना। मैंने आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप मेरे बिहाफ पे ये काम करो, या मैं आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दे रही हूँ और कमीशन चार्ज कर रही हूँ बदले में, ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस हुआ क्या? मैंने आपको हायर किया क्या, आप ये मेरा काम करो, एम्प्लॉय हुए क्या आप मेरे? नहीं। तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस दिया तो एम्प्लॉयमेंट के बाहर, ठीक है, मतलब सप्लाई है। अगला पढ़ो आप ही। कि तुम उधर ज्वाइन मत करना, उसका मैं तुमको पैसा देता हूँ। रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, सर्विसेज है। अच्छा, ये हमारा एम्प्लॉय है क्या? ये तो हमारे यहाँ से तो निकल गया, तो हमारा एम्प्लॉय है क्या? नहीं, नहीं। आपके पास नोट्स है ना? एग्जाम्पल्स है, पढ़ो। is paid for providing the service of, ये एम्प्लॉयमेंट के स्कोप में दे रहा है क्या? एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉई है तब दे रहा है क्या? एम्प्लॉयमेंट के स्कोप के बाहर दे रहा है। यस। थर्ड वाला है ना, एकदम इजी है, ठीक है, बस बहुत बड़ा दिख रहा है हमको, ठीक है। पढ़ते हैं फिर एक बार। Functions performed by members of parliament, members of state legislature, पंचायत, म्यूनसिपालिटी या लोकल अथॉरिटी। सबसे बड़ा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मेंबर्स कौन कौन हुए? प्राइम मिनिस्टर, ये लोग भी आ गए, प्रेसिडेंट और सब लोग आ गए। उसके बाद में मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, चीफ मिनिस्टर और ये सारे मिनिस्टर्स आ गए। पंचायत, म्यूनसिपालिटी, लोकल अथॉरिटी, एमएलएस वगैरह जो लोकल है वो।
तो ये लोग जो है ये एम्प्लॉय माने जाते हैं क्या? नहीं, बराबर। तो हमने क्या बोला, ये ए में तो फर्स्ट में तो कवर नहीं हो रहा है, पर हम इनके लिए थर्ड एंट्री लेके आए जिसमें हम बोल रहे हैं नेता का सर्विस इज ऑल्सो नॉट सप्लाई। ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट इन पर्सुएंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बराबर। जैसे प्रेसिडेंट का ड्यूटी, प्राइम वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, CNAG वगैरह वगैरह, समझे? तो अगर इसमें भी कोई दे रहा है तो भी नो सप्लाई। ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ डायरेक्टर इन द बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय द CG और SG और लोकल अथॉरिटी हु इज नॉट डीम्ड एज एन एम्प्लॉय बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस क्लॉज। एम्प्लॉय रहा तो ए में वैसे भी नो सप्लाई है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, नेता का सर्विस। बट आप पेपर में नेता का सर्विस लिखोगे क्या? नहीं। डन। नेक्स्ट है सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रिमेटोरियम, मॉर्चुरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड। मतलब कि डेड पर्सन का अगर आप अंतिम संस्कार कर रहे हो, कोई लोग उसको जलाते हैं, कोई दफनाते हैं, कोई करंट देते हैं, हम बोल रहे सब की सब नो सप्लाई है। बेचारा मरते मरते भी GST भरेगा क्या? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज, जो डेड पर्सन है उसका एम्बुलेंस में ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है या किसी में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो नो सप्लाई, समझे? तो हम इसको अंतिम सेवा लिखेगा। अंतिम सेवा में सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रिमेटोरियम, मॉर्चुरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज, नो सप्लाई, बराबर। लिखते हो। डन। अभी तक हमने 4 आइटम्स देखे जो नो सप्लाई। सबसे पहला सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा कोर्ट फीस, कोर्ट और ट्रिब्यूनल का सर्विस। तीसरा नेता का सर्विस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, फिर पंचायत, म्यूनसिपालिटी, लोकल अथॉरिटीज़, या कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए किसी को अपॉइंट किया गया है वगैरह, ठीक है। फोर्थ अंतिम सेवा, सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रिमेटोरियम, मॉर्चुरी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड, बराबर। अगला पढ़े, ये हमने उस दिन पढ़ लिया था, उसका इम्पैक्ट आया है इधर। सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग सब्जेक्ट टू पैरा 5B ऑफ शेड्यूल 2। मतलब हमने बोला CC और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर के पहले बेचते हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर शेड्यूल 2, उसके बाद बेचते हो तो नो सप्लाई, बराबर। यस, ये लिखते हो। हमने सिर्फ सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग बोला है क्या? सिर्फ सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग ऐसा बोला है। बाकी अगर कुछ लैंड का कर रहे हो तो सप्लाई है, जैसे लीज पे दे रहे हो लैंड तो सप्लाई है, सेल कर रहे हो लैंड तो सप्लाई है। कहाँ दिया है? शेड्यूल 3 में, इसलिए नो सप्लाई है, ठीक है। सेल ऑफ बिल्डिंग, बट बिल्डिंग की कुछ कंडीशन है, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी और CC के पहले बेचा है अगर,
तो सप्लाई है क्या? टोकन मनी दे दिया, 1 रुपया भी दे दिया तो सप्लाई है. बट इफ द एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर सीसी और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, तो पूरा की पूरा क्या रहेगा? नो सप्लाई. समझे क्या? पक्का क्या? yes. देखना है क्या वापस से एक बार शेड्यूल 2 कि समझ गया? आप एब्सेंट थे. डन? ठीक है. जो एब्सेंट है उसका जिम्मेदारी है कवर करने का. ठीक है, मतलब मैच के पहले ही, तो रिवीजन में आपको कंटिन्यूएशन में याद रहे. ठीक है, डन. चलो लास्ट आइटम देखे क्या? एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स. पहले बताना एक्शनेबल क्लेम गुड्स है कि सर्विसेज? गुड्स. कहाँ दिया है? फर्स्ट डे पे देखा था क्या? गुड्स मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विच इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम. तो ये गुड्स हुए. यस, अगर गुड्स है हमने पहले ही बोला, तो इधर ये क्या बोल रहे हैं? एक्शनेबल क्लेम्स इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ऐसा क्यों? तो समझना हमने क्या बोला. सबसे पहले तो एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स में आता है. फिर हमने बोला कुछ एक्शनेबल क्लेम्स जो है ना, अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, ये नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज. मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये नो सप्लाई है. नो सप्लाई, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सर्विसेज. शेड्यूल 3 आइटम है क्या ये? नो सप्लाई. यस, बट जो बचा हुआ आइटम है वो तो गुड्स है. जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स है वो तो सप्लाई है. बराबर, क्योंकि इधर क्या बोला है? अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स हमने नो सप्लाई बोले. समझे क्या? पक्का? तो स्पेसिफाइड क्या है ये हमको देखने का क्यूरियोसिटी है. यस, सबसे पहला लॉटरी, सेकंड बेटिंग, थर्ड गैम्बलिंग. ये सब सट्टे वाले आइटम है क्या? बराबर, ये हमने बोला कि सप्लाई है क्योंकि ये स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स है. समझा? तो ये इधर आएंगे क्या? यस, क्लियर है? पक्का? तो फर्स्ट आइटम आपका लॉटरी, सेकंड बेटिंग, थर्ड गैम्बलिंग, फोर्थ हॉर्स रेसिंग, फिफ्थ कसिनो, सिक्स ये स्पेसिफाई कर रखा है उन्होंने और बोला है ये सप्लाई रहेगा. करेक्ट? तो जीएसटी लगेगा इस पे. वेरी गुड, लिखते हो? In short, only specified actionable claims are treated as supply and all other actionable claims are outside the ambit of. ये पूरा लिख लेना.